बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स फॉर केपीके बोर्ड के लिए थ्योरम नंबर 10.2 करते हैं। इसके स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट में दो चीज़ें होंगी, एक हमारे पास गिवन है और एक टू प्रूव। तो इन दो बातों को पहले हम इस थ्योरम में से निकालते हैं और फिर आगे इसको प्रूव करते हैं। इस चैप्टर के तमाम थ्योरम बहुत इजी है, इसमें ऐसी कोई भी मुश्किल बात नहीं है जो आपको समझ ना आ सके। स्टेटमेंट देखें, द टेंजेंट टू अ सर्कल। अब हमने एक सर्कल ड्रा करना है, तो पहले आप सर्कल ड्रा कर लें। ये सर्कल है। सर्कल को हम जब कंपास से ड्रा करते हैं तो उसका एक सेंटर भी होगा, क्योंकि जब हम सर्कल ड्रा करते हैं तो हम रेडियस लेते हैं और कंपास को उतना खोलेंगे जितना उसका रेडियस होगा, और जितना हमने कंपास खोला होता है वो हमारा रेडियस है। तो हमने एक सर्कल ड्रा किया विद अ सेंटर ओ। ये जो लाइन है ये रेडियस है, तो ओ सी ये हमारा रेडियस है। ओ सी इसको हम रेडियल सेगमेंट कहेंगे, यानी ऐसा लाइन का टुकड़ा जो रेडियस को शो कर रहा है। The tangent to the circle and radial segment. टेंजेंट टू द सर्कल क्या होता है? अगर हम एक लाइन लें और वो लाइन इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे तो वो क्या होगा? वो हमारे पास टेंजेंट टू द सर्कल होगा। ये देखें, हम लाइन ड्रा कर रहे हैं। ये लाइन इस सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती है। टेंजेंट की डिफिनीशन ये है कि वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है। उस पॉइंट को हम ये सी कहते हैं। हम कहते हैं कि ये जो टेंजेंट है, और इस टेंजेंट का नाम ए बी रख लें, तो ये जो टेंजेंट है ये इस सर्कल को इस पॉइंट सी पे ओनली टच कर रही है। और ये पॉइंट सी असल में क्या चीज़ है? ये उस रेडियल सेगमेंट का एक पॉइंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सी है ये इस रेडियल सेगमेंट का भी पॉइंट है, और क्योंकि ये टेंजेंट इस सर्कल को इस पॉइंट के ऊपर टच कर रही है तो ये इस टेंजेंट लाइन का भी पॉइंट है। अब फिर स्टेटमेंट देखते हैं। द टेंजेंट टू द सर्कल एंड रेडियल सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सेंटर। ये रेडियल सेगमेंट क्या चीज है? ये रेडियल सेगमेंट वो लाइन सेगमेंट है जो सेंटर को और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आपस में मिलाते हैं। देखें, रेडियल सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सेंटर, जॉइन ऑफ कांटेक्ट एंड सेंटर। ये जो रेडियल सेगमेंट है, और फिर रेडियल सेगमेंट को डिफाइन किया गया है कि रेडियल सेगमेंट यहाँ पे असल में क्या है? जो सेंटर ऑफ द सर्कल और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको जॉइन कर रहा है। ये जो टेंजेंट है ये सर्कल को इस पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है। द टेंजेंट टू द सर्कल, यानी ये टेंजेंट टू द सर्कल, एंड द रेडियल सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो रेडियल सेगमेंट है और ये जो टेंजेंट है ये दोनों इस किस पॉइंट पे आपस में मिल रहे हैं? पॉइंट सी के ऊपर। यानी ये जो पॉइंट सी है ये इस सर्कल का भी पॉइंट है और इस टेंजेंट लाइन का भी पॉइंट है। तो ये रेडियल सेगमेंट है और ये टेंजेंट लाइन है, ये इस पॉइंट सी पे आपस में मिल रहे हैं। तो प्रूव ये करना है, यहां से प्रूव है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये रेडियल सेगमेंट और ये टेंजेंट लाइन जहां पे एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं तो ये आपस में परपेंडिकुलरली मिल रहे हैं, यानी ये एंगल 90 है। अब ये जो कुछ गिवन है और जो हमें प्रूव करना है ये लिख लेते हैं। गिवन सर्कल है, a circle with center O, एक
टेंजेंट लाइन गिवन है और उसका नाम ए बी है, तो ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल। और ये ओ सी क्या है, ये रेडियल सेगमेंट है। ओ सी इज द रेडियल सेगमेंट। और ये रेडियल सेगमेंट हमने किस तरह हासिल किया है, हमने सेंटर ऑफ द सर्कल और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी, असल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सी, वो पॉइंट है जहां पे ये टेंजेंट लाइन ये सर्कल आपस में मिल रहे हैं। तो सी क्या चीज है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और ये ओ सी ये रेडियल सेगमेंट है। तो हमने क्या किया, असल में हमने पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया, हमने ये कहा कि यहाँ पे, आप चलें इसको इस तरह समझिए कि हमने ये पॉइंट लिया इस सर्कल के ऊपर और इस सर्कल के ऊपर पॉइंट सी लेने के बाद और उस पर एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर दी। अब हम इस सेंटर ऑफ द सर्कल और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आपस में मिलाते हैं। तो ये ओ सी असल में रेडियल सेगमेंट है, यानी ये ओ सी इस सर्कल के रेडियस को शो कर रहा है, विच इज ऑब्टेन्ड। ये ओ सी रेडियल सेगमेंट हमने किस तरह हासिल की, विच इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग ओ with point of contact C of the tangent AB। AB क्योंकि लाइन है, इसके ऊपर आप लाइन का सिंबल डालेंगे, तो ये C क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस टेंजेंट लाइन C का। टू प्रूफ क्या करना है कि ये जो ओ सी है ये इस ए बी टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है। ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी यानी टेंजेंट लाइन। और ओ सी क्योंकि लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल डालेंगे और इसके ऊपर लाइन का। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। कंस्ट्रक्शन, हम इस टेंजेंट लाइन पे कोई पॉइंट लेते हैं, पॉइंट डी, और इस पॉइंट ओ यानी सेंटर को और इस पॉइंट डी को मिला लेते हैं। ये जो हमने पॉइंट डी लिया है ये सी के अलावा कोई पॉइंट है, किसी और जगह पे है। टेक एनी पॉइंट डी ऑन ए बी, ये जो टेंजेंट है ए बी, एक्सेप्ट सी, यानी ये डी पॉइंट ये सी के अलावा दूसरा पॉइंट है और ये सी पॉइंट से कहीं और है, सी पॉइंट पे एग्जैक्टली नहीं है, एक्सेप्ट सी। तो हमने ये डी पॉइंट जो लिया है ये सी के अलावा कोई दूसरा पॉइंट है और इसको आपस में मिला लिया है। तो जॉइन ओ एंड डी। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। करना है कि ये जो रेडियल सेगमेंट है और ये ए बी टेंजेंट ये आपस में परपेंडिकुलर है। दो बातें आपने याद रखनी है, एक तो ये कि परपेंडिकुलर लाइन या परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी ओ सी अगर ए बी पे परपेंडिकुलर है तो ओ सी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बाकी तमाम डिस्टेंस से। अगर हम इस लाइन पे कोई और पॉइंट लें और उसका डिस्टेंस इस सेंटर से मैयर करें तो वो ज़्यादा होगा। तो एक बात ये है।
दूसरा ये याद रखना है कि टेंजेंट हमेशा सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है और वो कौन सा पॉइंट है, सी है। तो इसका मतलब है कि दूसरा पॉइंट अगर इस सर्कल पे ऐसा मौजूद है, टेंजेंट लाइन उसमें से भी गुजर रही है, तो फिर ये टेंजेंट लाइन नहीं होगी, ये फिर सीकेंट लाइन होगी जो इस सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है। तो ये दो बातें याद रखनी है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और टेंजेंट एक सर्कल को हमेशा एक पॉइंट पे टच करता है। और इसी की मदद से अब हम ये प्रूफ करेंगे कि ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। एज ए बी लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, क्योंकि ये तो गिवन है, और कहां पे, एट पॉइंट सी। ये ए बी इस सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, पॉइंट सी के ऊपर। तो फिर ये सी ओनली पॉइंट होगा जिसको ये टेंजेंट टच करेगा, दूसरा पॉइंट नहीं हो सकता। सो सी इज द ओनली कॉमन पॉइंट। ये सी कॉमन पॉइंट है, ये सी इस सर्कल का भी पॉइंट है और ये सी इस टेंजेंट लाइन का भी पॉइंट है टू द सर्कल एंड टेंजेंट। और ये डिफिनीशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, ये हमारी डिफिनीशन है कि टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा। अब हमने ये जो डी पॉइंट लिया है सी के अलावा, डी इज द पॉइंट ऑन ए बी टेंजेंट अदर देन सी। हमने ये डी पॉइंट जो लिया है ये इस टेंजेंट लाइन पे है, लेकिन ये इस सर्कल पे नहीं हो सकता, क्योंकि सर्कल पे सिर्फ एक ही पॉइंट सी है जो इस ए बी और इस रेडियल सेगमेंट में कॉमन है। यानी ये एक ही पॉइंट है जिससे ये ए बी टेंजेंट लाइन गुजर रही है। तो D इज द पॉइंट ऑन ओ बी अदर देन C। हमने पॉइंट जो D लिया था ये तो C के अलावा कोई दूसरा पॉइंट लिया था। Therefore D इज एक्सटीरियर पॉइंट, ये बाहर है, ये सर्कल से बाहर पॉइंट है। Therefore D इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल। और यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, क्योंकि हमने ये जो डी पॉइंट लिया था ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी, तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन लिख लें। तो एक्सेप्ट सी एवरी पॉइंट ऑन ए बी tangent is outside the circle। ये तो सिर्फ हमने डी पॉइंट लिया है कि अगर हम कोई और पॉइंट भी ले लें, ई एफ जी एच आई जे के कोई भी पॉइंट ले लें सी से अलावा, तो वो ए बी पे तो होगा लेकिन इस सर्कल से बाहर होगा, क्योंकि सर्कल को ये टेंजेंट लाइन सिर्फ पॉइंट सी पे टच कर रही है और ये टेंजेंट लाइन की डिफिनीशन है। जब हम ये कह रहे हैं कि ये डी एक्सटीरियर टू द सर्कल है, तो फिर ये ओ डी ओ सी से बड़ा होगा,
क्योंकि ओ सी वो लास्ट पॉइंट है जिसमें से ये सर्कल गुजर रहा है, और डी इस सी से एक्सटीरियर है यानी बाहर है, तो इसका मतलब हुआ कि ये ओ डी साइड जो है, ये ओ डी डिस्टेंस ओ सी से ग्रेटर होगा। इट मीन्स दैट ओ डी measurement of OD distance is greater than measurement of OC distance। अगर हम कोई और पॉइंट ले लें D के बाद E, F, G, वो तमाम इस सर्कल से बाहर होंगे, इसका मतलब हुआ कि वो तमाम पॉइंट OC से बड़े होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका डिस्टेंस इस सेंटर से बड़ा होगा OC के मुकाबले में। तो फिर इसका मतलब हुआ कि O और C ये जो रेडियल सेगमेंट है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। हेंस OC इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O and टेंजेंट लाइन ए बी। तो फिर ये ओ सी ए बी टेंजेंट लाइन के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। देयरफॉर ओ सी रेडियल सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू ए बी जो टेंजेंट टू द सर्कल है। और इसके साथ लिख लें बाय definition of shortest distance, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी लाइन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा किसी पॉइंट का, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये भी हमारा क्लास 9 में एक थ्योरम था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन is always perpendicular।